हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास 10th साइंस। क्लास 10th की साइंस के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। हालांकि एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 10th है। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आएंगे। फिलहाल मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो 2 पार्ट्स में करके पढ़ाऊंगा। मतलब इस लाइट वाले चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, केवल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। 7 से 8 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। और उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी तरीके से 8 से 10 लेक्चर में वो भी कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरह से हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये 2 टॉपिक हमारे पास होंगे 10th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है आज से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने से पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो एज वी नो दैट अगर लाइट नहीं होती तो क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते थे? नहीं। अगर कहीं पर भी लाइट नहीं है, कमरे के अंदर भी आप जाते हो तो बल्ब ऑन करते हो, अगर बल्ब ऑन ना हो तो लाइट नहीं है। विदाउट लाइट तो हम देख ही नहीं सकते। अब बात ये आती है कि लाइट हमारी आंख से निकलती है। ये भी सही नहीं है कि लाइट हमारी आंख से निकलती हो। अगर लाइट हमारी आंख से निकल रही होती तो कमरे के अंदर हम लाइट स्विच ऑफ करते, लाइट को ऑफ करते, एंटर करते और हमें दिखाई देती। बट अगर जब तक हम लाइट ऑन नहीं करते तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि लाइट एक एनर्जी है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाती है। तो क्या लिखेंगे लाइट की डेफिनेशन? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which sensitives our eyes। जो हमारी आईज को सेंसिटिव करती है वो क्या होती है? लाइट होती है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे आईज को सेंसिटिव करे, विच इज नोन एज लाइट। अब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट हमें 2 तरीके से दिख सकता है। या तो उसमें से खुद ब खुद लाइट आ रही हो या तो उस पर लाइट पड़ रही हो। मीन्स ऑब्जेक्ट हो गए 2 टाइप के। ऑब्जेक्ट्स आर 2 टाइप्स। पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं 2 टाइप्स के। पहला ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दैट विच एमिट्स लाइट इटसेल्फ, जो लाइट को प्रोड्यूस करे, जिससे लाइट निकले, और डज नॉट एमिट्स लाइट इटसेल्फ। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो खुद ब खुद अपने आप लाइट एमिट नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे चेयर है, टेबल है, बेंच है, बोर्ड है, मैं हूं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि हम ऑटोमेटिक लाइट को निकालते नहीं हैं। बट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा सोर्स सन, कैंडल, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जिसमें से खुद ब खुद लाइट निकलती है, लाइट एमिट होती है। तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? डज नॉट एमिट लाइट इटसेल्फ, जो लाइट खुद ब खुद एमिट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है बच्चों? अब हमें ऑब्जेक्ट जो दिखाई देती हैं, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट सरफेसेस 2 टाइप के हो सकते हैं। 2 टाइप के कैसे हो सकते हैं अभी उस पर डिस्कस करते हैं। पहले हम जान लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्योंकि हमारे टॉपिक चैप्टर का नाम भी यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि सरफेसेस कितने होते हैं, कितने टाइप के सरफेसेस होते हैं। तो पहला देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? नाम से समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन। क्लास 8th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि अगर कोई सरफेस है, यहां से एक लाइट आती है
लाइट रेज है, लाइट रेज इस सरफेस पर पड़ी और वापस इसी सरफेस पर आ जाए, तो इस फिनोमिना को, इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। मीन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट, when a ray of light incident on a surface and reflects back on a same medium, अगर वो लाइट वापस से उसी मीडियम पर चली आए तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब जब लाइट एक सरफेस पे टकरा करके, जैसे ये है, ये लाइट आ रही हो ऐसे, और ये लाइट आ करके इस सरफेस पर ऐसे टकराए और वापस से इसी सरफेस पर चली आए, पार नहीं जाए। अगर पार चली जाएगी तो फिर वो लाइट का रिफ्रैक्शन कहलाएगा, जो हम लोग आगे चल कर कुछ वीडियोस देखने के बाद, कुछ लेक्चर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अभी हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब अगर लाइट आती है किसी सरफेस से टकरा करके और टकरा करके फिर इसी मीडियम पर वापस चली आए, जिस मीडियम से ट्रेवल होके जा रही थी पहले, उसी मीडियम पर वापस आ जाए, तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमें समझ में आ गया। अब ये सरफेस जो मिल सकता है, लाइट जिस पर टकरा रही है, वो सरफेस हमें दो टाइप का मिल सकता है। ये सरफेस जो हमें मिल रहा है, ये सरफेस दो टाइप का मिल सकता है। तो दो टाइप के सरफेस होते हैं। पहला सरफेस होता है रेगुलर सरफेस, और दूसरा सरफेस कैसा होता है? इररेगुलर सरफेस, जिसे हम स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस भी कहते हैं। तो सरफेसेस कितने हो सकते हैं जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है? लाइट रिफ्लेक्ट जिससे करती है वो दो टाइप के सरफेस हो सकते हैं। कितने टाइप के? तो बेटा पहला सरफेस होता है रेगुलर सरफेस और दूसरा होता है इररेगुलर सरफेस। तो इस रेगुलर सरफेस को हम स्मूथ सरफेस भी कहते हैं और इसको रफ सरफेस भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होगा? रेगुलर सरफेस और इररेगुलर सरफेस का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए कि एक सरफेस है। कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, उसी मीडियम पर वापस भेज देगा, पार नहीं जाने देगा। तो इस तरह हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस तरह से दिखा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये साइड जो होगा, इस साइड से अगर लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और इस साइड से लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है? और ये हमारे पास एक सरफेस ऐसा कुछ है। तो स्मूथ सरफेस या रेगुलर सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसपे मान लीजिए कई सारी पैरेलल लाइट्स, पैरेलल रेज जो है इंसिडेंट हो रही हैं। ये रेज आई कुछ इस तरीके से आ रही हैं, ऐसे, मतलब ये रेज ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, ये पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ये रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या देखने को मिल रहा है कि अगर ये लाइट पैरेलली इंसिडेंट कर रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये देखिए पैरेलल ही है। लेकिन अगर यही चीज इसमें हो रही हो, इंसिडेंट ये हो रही हो लाइट, ये मान लीजिए इंसिडेंट है और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे हो जाए, अब देखिए इस सरफेस पर लाइट पैरेलल आ रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही रही। लेकिन ये देखिए इस सरफेस पर लाइट पैरेलल तो आई, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रही, इधर उधर हो गई, जिगजैग मोशन में भागने लगी। तो इस तरह के सरफेस को इररेगुलर सरफेस कहा जाता है, जहां पैरेलल इंसिडेंट रेज पैरेलल ना रहे। लेकिन अगर यहाँ पर पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहती हैं तो इस तरह के सरफेस को रेगुलर सरफेस कहा जाता है। और ऐसा सरफेस जो पैरेलल रेज, इंसिडेंट पैरेलल रेज को पैरेलल ना रहने दे रिफ्लेक्शन के बाद, तो इस तरह के सरफेस को इररेगुलर सरफेस या रफ सरफेस कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि लाइट क्या होती है, लाइट ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सरफेसेस कितने होते हैं, कितने टाइप के सरफेस हो सकते हैं जिन पर लाइट इंसिडेंट करती है। अब हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा था उस रिफ्लेक्शन के कुछ नियम कानून है क्या, कि ऐसे ही किसी को भी रिफ्लेक्शन करा देंगे, कैसे भी रिफ्लेक्शन हो सकता है? नहीं, रिफ्लेक्शन के भी कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं। तो वो लॉज अब हम पढ़ेंगे। पहला लॉ देखते हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज है, लॉस नहीं है, ये है लॉज, लॉस नहीं है। ठीक है? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज पढ़ने हैं, नियम पढ़ने हैं। तो पहला लॉ क्या है? इसमें दो लॉ हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है?
फर्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट देखिएगा पहले कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lie in a same plane. सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन are always equal. बच्चों दो लॉ है यहाँ पर। पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन। और दूसरा नियम क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। अब माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। बिल्कुल माइंड पे ये सवाल उठना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये सारी चीजें होती क्या हैं। तो पहले देख लेते हैं प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो मान लीजिए प्लेन सरफेस है, कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये सरफेस क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा वापस उसी मीडियम पर। एक ये लाइट आ रही है और ये लाइट सरफेस के इस पॉइंट पर टकराती है। किस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर टकराती है और वापस से चली जाती है इधर। मतलब ये आ रही थी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर टकराती है और वापस इसी डायरेक्शन में वापस चली गई। मतलब लाइट कुछ इस tariके से आई, यहाँ टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। तो इस पार्टिकल को, मतलब इस डायग्राम को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये जो लाइट आ रही थी जो इस सरफेस पे टकराई है, इस लाइट को कहते हैं, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्ट होने के बाद, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट आपको जाती हुई दिखाई दे रही है सरफेस से दूर, ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये जो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट की ये लाइट, इंसिडेंट रे जो है, इस पॉइंट पर, सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब अगर इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ध्यान ये रखिएगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस पॉइंट से तो पास करे बट सरफेस के, सॉरी, इस पॉइंट से पास करे बट सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज परपेंडिकुलर टू द surface and passing through the point of incident, then this ray is known as normal ray। इसको कहते हैं नॉर्मल रे। तो आपके तीन डाउट्स क्लियर हो गए। व्हाट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या है, द रे falling on a surface is known as incident ray. The ray which is reflected at the point of incident is known as reflected ray, and the perpendicular to the surface passing through a point of incidence is known as normal। ये तीन चीजें आप लोगों ने डिस्कस कर ली, समझ ली। अब व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय आई, and the angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection। इसको angle of reflection कहा जाता है। तो बच्चों समझ में आ गया कि क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई होता है और एंगल आर होता है। इन लॉ को देख लीजिए। पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। देखिए इसी प्लेन पर लाई कर रहा है, इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। एक ही प्लेन पर ड्रॉ किया गया, सारा डायग्राम एक ही प्लेन पर तो है, यही बोर्ड तो है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने ये रे दूसरे बोर्ड में बनाई है, ये रे दूसरे बोर्ड में बनाई है, एक ही बोर्ड पे है, एक ही प्लेन पर है, इसलिए ये क्या बन गया,
आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ऑलवेज, हमेशा। तो ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। क्लियर है?